हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक और न्यू टॉपिक के साथ आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एमोबा क्या होता है और एमोबा का स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एमोबा भी एक किस्म का हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एमोबा हमारे अंदर बायोलॉजी के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ जानदार जो थे वो मल्टी सेल्यूलर थे, कुछ यूनिसेल्यूलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एमोबा है इसकी बॉडी जो बनी हुई है वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, एक ही सेल है। जैसे ये एक एमोबा है और इसकी पूरी बॉडी ये जो है ना, ये एमोबा है, ये पूरी बॉडी एक सेल है। तो ये एक सेल इसकी पूरी बॉडी कहलाती है, इसको हम कहेंगे ये एक एमोबा है। तो एमोबा जो है एक किस्म का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जिसकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई हो। तो यहाँ पर एमोबा जो है वो क्या है? यूनिसेल्यूलर है, और प्लस दूसरा इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर क्या मौजूद हो? कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद हो। तो उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एमोबा जो है वो एक किस्म का यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। अब क्या होता है कि पहले एमोबा को एनिमल कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये यूनिसेल्यूलर है। तो उसके बाद अब क्या है कि यूनिसेल्यूलर का ग्रुप ही अलग है, जो एनिमल की तरह मौजूद है, तो उनको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का नाम देते हैं, या एमोबा को हम प्रोटोजोआ का भी नाम देते हैं। तो हमारे पास जो एमोबा है वो क्या है? एक किस्म का एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कह सकते हैं, या इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोजोआ का नाम देते हैं। अब ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो हमारे पास एमोबा एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एनिमल लाइक क्या है? प्रोटिस्ट है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो एमोबा की हैबिटाट क्या है? देखिए, हैबिटाट का मतलब है जहां जानदार चीजें रहती हैं, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम कहते हैं हैबिटाट। अब हैबिटाट जो एमोबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास ज़्यादातर एक्वाटिक होता है। मोस्टली ये हमारे पास क्या है? मोस्टली क्या है? ये एक्वाटिक है। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है कि ये जहाँ वाटर प्लेसेस पर रहते हैं। तो एक्वाटिक के अंदर यहाँ पर ये या रिवर्स में मौजूद हो सकता है, ठीक है। रिवर्स के बाद ये हमारे पास रिवर्स हैं, उसके अलावा ये पूल्स हो गए, डिचेज हो गए, और जो स्टेगनेंट वाटर है, मतलब जो खड़ा हुआ पानी है, उसके अंदर भी एमोबा मौजूद होगा। दूसरी ये जो मड होती है, शोला पॉन्ड की या कोई मड वगैरह पॉन्ड जो होते हैं, उसके नीचे अंदर जो दबी मट्टी वगैरह होती है, गीली मट्टी, उनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है इसकी हैबिटाट क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें एमोबा की साइज़, तो ये साइज़ के अंदर कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ये साइज़ के अंदर कितने होते हैं? 0.25 मिलीमीटर होते हैं। 0.25 मिलीमीटर होते हैं। तो इनकी अगर साइज़ की बात करें तो कितनी होती है? 0.25 मिलीमीटर होती है। इसी वजह से इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का भी नाम देते हैं। तो एमोबा एक किस्म का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब दूसरी बात करें इनके अंदर मूवमेंट की, तो याद रखिएगा एमोबा के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। जस्ट ये अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी जो होती है, जो सेल होता है, उसके बाहर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या बनाते हैं? ये फॉल्स फीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये फॉल्स फीट बनाते हैं, मतलब झूठे पाँव बनाते हैं। उन झूठे पाँव को हम नाम देते हैं सेडोपोडिया का। क्या नाम देते हैं? सेडोपोडिया। ये सेडोपोडिया क्या करते हैं? इन एमोबा को क्या काम करते हैं? मूवमेंट में काम करवाते हैं। किस में काम करवाते हैं? मूवमेंट में। और ये एक और काम हेल्प करते हैं, ये फीडिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। फीडिंग का मतलब है कि बाहर से खाना वगैरह आ रहा होता है, उसको ये इंटर करते हैं। कहाँ पर है? जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप इसको सेडोपोडिया कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, एक किस्म का पाँव बना हुआ है, फॉल्स फीट है। अब इसको आप स्ट्रक्चर को क्या कंसीडर कर सकते हैं? सेडोपोडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एमोबा है। अब ये एमोबा है, इस एमोबा को मूव करना है, तो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा? थोड़ा आगे कर देगा इस तरह से। अब ये झूठा पाँव बनाएगा, इसी को हम नाम क्या देते हैं? सेडोपोडिया का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमोबा के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हमने यहाँ पर कहा यूकैरियोटिक है, तो मतलब क्या है? कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है। तो न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है और कंप्लीट होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने कहा कि इसके पास डीएनए मौजूद है,
क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं वो भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद अब जो एमोबा पूरा है एक सेल से मिलकर बना हुआ है, तो सेल के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। अब एमोबा का जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, एक को हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म, दूसरे को हम नाम क्या देते हैं, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो आउटर पार्ट होता है और एंडोप्लाज्म जो होता है वो कौन सा होता है, इनर पार्ट। कहां पर देखिएगा, यहां पर जो ये आपको चीज नजर आ रही है इस डायग्राम के अंदर, एमोबा के स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बाहर वाली लाइन, ये तो इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप जाएंगे तो ये आपको देखिए बीच वाला खाली स्पेस नजर आ रहा है, ये खाली स्पेस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसी खाली स्पेस जो है ना, इसी को हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म। ये वाला जो खाली स्पेस नजर आ रहा है आपको, इसको हम नाम क्या देंगे, एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म जो होता है वो आउटर पार्ट होता है, बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है और इसको ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होता है। उसके बाद जो इनर पार्ट है इसको हम नाम क्या देते हैं, एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन का होता है, लिक्विड होता है, इसके अंदर फिल हुआ होता है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एंडोप्लाज्म है, ये अंदर वाला रीजन है, ठीक है। तो इसको मैंने कलर से नहीं शो किया, लेकिन ये बस समझ लें कि इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से ये अंदर से फिल होता है सॉल्ट, तो ये सॉल्यूशन। तो ये याद रखिएगा, एंडोप्लाज्म जो होता है क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कौन सा होता है, एक्टोप्लाज्म होता है। तो ये तो इसकी कुछ सम पॉइंट्स थी, की पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब इसके साथ साथ इसके अंदर सेल एक बॉडी है, पूरी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा एक एमोबा है। इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अलावा और भी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको नाम क्या देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर एक किस्म का ऑर्गेनेल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास काम क्या करता है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन में काम करता है। सेल्यूलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि जो खाना खाते हैं वो खाना बॉडी के अंदर एंटर होता है, फिर सेल के अंदर जाता है, फिर सेल के अंदर उस खाने को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको ब्रेक डाउन करता है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर मौजूद होता है, क्या काम करता है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन करता है। इस सेल्यूलर रिस्पायरेशन से क्या होता है, एटीपी बनती है। एटीपी का मतलब क्या है, एनर्जी बनती है। तो एटीपी एक किस्म की एनर्जी को हम शो करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा इसी एमोबा के अंदर हम न्यूक्लियस मौजूद है, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम मौजूद है। उसके अलावा आपको ये ग्रीन कलर का एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। एमोबा के अंदर ऐसे वैक्यूल मौजूद हैं जो कंट्रैक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, पानी फिल होता है, फिर वापस कंट्रैक्ट होते हैं, पानी बाहर निकालते हैं। तो ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाते हैं कि इनके अंदर कुछ चीज़ें वाटर स्टोर होता है, कंट्रैक्ट होता है, बाहर वाटर निकल जाता है, ठीक है। एट द टाइम जब बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है, कम पानी, तो इसको लेने करने में, आउट और इन करने में ये वैक्यूल्स काम करते हैं। वैक्यूल्स एक किस्म के बैग को कहते हैं हम। देन उसके बाद हमारे पास अगर बात करें लाइजोसोम्स, ये आपको ब्लू कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये होते हैं लाइजोसोम्स, ये मौजूद हैं, ये लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम्स भी एक किस्म के छोटे छोटे बैग होते हैं। ये सेल के चैप्टर में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइजोसोम के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, कुछ एंजाइम, जो एमोबा अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि ये फूड पार्टिकल है, अब ये फूड पार्टिकल एंटर किया, इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम चाहिए, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करेगा, इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया लाइसोसोम के बारे में भी। देन उसके बाद इसके अंदर पूरी जो बॉडी है, ये आपको याद रखना है कि एक किस्म की यूनिसेल्यूलर है, एक सेल से मिलकर बनी है, और उसके अंदर हर वो यूकैरियोटिक के जानदार के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो इसी के अंदर भी मौजूद होती है। इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है, ये ग्रोथ भी कर सकते हैं, इनके अंदर रिस्पायरेशन भी होती है। देन उसके बाद इनके अंदर ये मल्टीप्लेक्शन करते हैं, मतलब अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं डिवाइड होकर। तो आज के इस लेक्चर का बेसिक लेक्चर यही था कि एमोबा के बारे में और एमोबा के स्ट्रक्चर के बारे में हमें समझना था।